बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानी हेल्थ एंड ब्यूटीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज दो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू है। वो दो प्रोडक्ट कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है सूथिंग लोशन और सेकंड है जी स्किन शाइनर। इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, किन चीज़ों में इनकी एडिंग करनी है, आज मैं आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊंगी। पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, सूथिंग लोशन जो है ये मेरे पास सॉफ्ट टच वालों का है। सूथिंग लोशन का इस्तेमाल अक्सर फेस पॉलिशिंग में किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। जस्ट अगर आप ब्लीच में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर आप जब ब्लीच करते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने फेस पे जलन और रैशेस भी कभी महसूस करते होंगे, लेकिन अगर आप इसे अपनी ब्लीच के अंदर 1 टीस्पून ऐड कर लेते हैं तो आपके फेस पे किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी और ना ही किसी किस्म के रैशेस का कोई खतरा होगा। यानी आप बिला झिझक के किसी भी किस्म की ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इस्तेमाल इसका ये है कि अगर जस्ट आप ब्लैक हेड्स निकालना चाह रहे हैं तो अच्छे से अच्छे तो सबसे पहले आप फेस की क्लिनजिंग करें और बाद में जो सूथिंग लोशन के साथ अपने फेस के ऊपर इसका मसाज करें। बाद में ब्लैक हेड्स आपके रिमूव हो जाएंगे और दोबारा ये सूथिंग लोशन जो है अप्लाई करें। इससे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। अक्सर ब्लैक हेड निकालने के बाद हमारे फेस के ऊपर एक रेडनेस सी हो जाती है, ये सब बिल्कुल नहीं होगी। इस सूथिंग लोशन में टी ट्री ऑयल होता है जो कि आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। ये सूथिंग लोशन एंटी फिंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इफेक्टिव भी है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। दोस्तों, आपको बताती जाऊँ कि और किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो इसकी एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप वैक्स करते हैं तो आप बाद में जो रेड हो जाती है स्किन वैक्स के बाद, तो आप सूथिंग लोशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो रेडनेस कभी भी नहीं होगी। तो वैक्सिंग के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब पिंपल निकल आते हैं तो इस चीज़ को स्मूथिंग लोशन इस चीज़ की भी ख़त्म करता है, पिंपल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपके फेस पे ऐसी चीज़ बनने ही नहीं देता। यानी एक्नी का किसी किस्म का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। शर्त ये है कि अगर आप सूथिंग लोशन को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आपके फेस पर अगर जलन हो रही है या किसी भी क्रीम में डालकर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव रहेगा। फ्रेंड्स, इस सूथिंग लोशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्लीच क्रीम में डालकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको ज़रूर बल्कि इस्तेमाल करें। जितने मेरे वो फ्रेंड्स हैं जिनकी स्किन जो सेंसिटिव है, वैक्स करने के बाद, ब्लीच करने के बाद उनकी स्किन सेंसिटिव होने के बायस रेड हो जाती है, पिंपल निकल आते हैं या कुछ भी उनके फेस पे रोनमा हो जाता है, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, हर तरह की चीज़ के लिए ये बेस्ट इफेक्ट करने वाला सूथिंग लोशन है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्किन शाइनर जो है ये भी सॉफ्ट टच वालों का है मेरे पास। इसमें आपने जो लेमन की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप जानते हैं कि लेमन जो है ये हमारी स्किन के लिए बड़ा परफेक्ट साबित होता है। इसको आप ये आपके फेस को ब्लीच करता है, आपके फेस के ऊपर पाई जाने वाली डस्ट को, दाग धब्बों को भी दूर करता है। फेशियल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप मुकम्मल फेशियल कर लेते हैं तो पूरे दिन की स्किन शाइनर आप लगा कर छोड़ दें। रात को फेस को धोकर आप जब रात को आप अपने फेस को धोएंगे तो आपके फेस के ऊपर जितनी भी डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी और इस तरह से आप अपने फेस को बहुत ज़्यादा साफ़ और स्मूथली और शाइनली पाएंगे। रात को जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो सुबह आपके फेस पे एक ग्लो आएगी। अगर आप कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़ बनाते हैं तो इसमें भी आप स्किन शाइनर ज़रूर ऐड करें। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये स्किन शाइनर का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में एडिंग है आप बखूबी समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। और फ्रेंड्स, कल तक मैं चाहती हूँ इजाज़त। मेरे तमाम दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।